कहते हैं संत शरण में आने से आई टड़ा बला, अर्जय मस्तिष्क में सूड़ी होगा कांटे में टल जा। ये विधान है प्रभु का। अब आदमी बीमार हो जाता है, काम भी छूट गया है, पड़ा रहा उसमें हॉस्पिटल में, 15 दिन में छुट्टी मिली, 50,000 रुपये लगे। और पुण्यात्माओं, आप जहाँ से कदम रखते हो ना इस भगवान के दरबार के लिए, वहीं से आपके पुण्य शुरू हो जाते हैं। जो आपका किराया आने जाने में लगता है, ये पुण्य में लगता है आपका, ये भी पुण्य में काउंट होता है, ये आपका धर्म में गिना जाता है। तो ये सभी मिलकर आपको बहुत ही लाभ देता है। पुण्यात्माओं, अब संसार के व्यक्ति जो भगवान से अपरिचित हैं, वो आपके बारे में ना जाने के विचार रखते हैं। वह क्या कहते हैं, भाई हम तो 6 महीना में जाया करें माता दोकड़, और ये 30रे दिन सत्संग में चले जाते हैं, 10वें दिन भाग लेते हैं, इनका दिमाग खराब हो रहा है, ये तो बौड़ी बूझ हैं, ये तो काम जो है ना अपना नाश करेंगे, पैसा बर्बाद करते हैं, देख लियो थोड़े दिन में कंगाल हो जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, चिड़ी चौंच भर लेगी नदी न घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नीनो कह रही साहिब कबीर। परमात्मा अपने सिग्नेचर कर रहे हैं कि दान तो धन नहीं घटेगा, लेकिन कुपात्र को दिया हुआ दान लाभ नहीं देता। सुपात्र यानी ठीक ठिकाने। अब बंजड़ खेत में गेहूं बोनता है, गेहूं नहीं उपलब्ध होगा। अपनी अच्छी संवारी हुई डहर के अंदर, डहर खेत में बीज बोगे, वो जमीन अपना धन रखेगी नहीं, कई गुना करके देती है। अब जैसे किसान 1 एकड़ जमीन में और 40 किलो गेहूं डालता है, एक बार तो वो ऐसा लगता है जैसे गेहूं बर्बाद कर दिए, माटी में गिर दिए, और फिर वो 60-70 मन, 70-80 मन लाता है 40 किलो के, यानी 1 मन के 80 मन गेहूं वो लेकर आता है 1 एकड़ में। अब पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बात है कि जो इस प्रोसीजर से परिचित नहीं है परमात्मा के मार्ग तक, उनको तो हम ऐसे लगे हैं जैसे ये बर्बाद कर रहे हैं धन को। एक समय एक किसान गेहूं बोआ था, और एक बड़े शहर का रहने वाला कोई बाबूजी, कोई अच्छा कर्मचारी, जिसकी पहली बार गांव में ड्यूटी लगी थी, शहर से वो गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति गेहूं को और मिट्टी में डाल रहा है। उस शहर के बाबूजी को तो वो गेहूं अपने घर में लोहे की टैंकी में देखे थे, गले हुए सुरक्षित, और उसके विषय में पता था कि ये खराब हो जाएंगे, पानी लग जाए तो खराब हो जाएंगे, उसमें और भी दवाई डाली जाती है ताकि वो ठीक रहे, खराब ना हो जाए। और वो इतने अच्छे खाने की वस्तु है, जीवन दाता है गेहूं। तो उसने, बाबूजी ने देखा कि एक किसान गेहूं एक थैले में भर रखे हैं, और बैलों के पीछे एक यंत्र जोड़ रखा है, हल, उसके अंदर एक पाइप सी ला रखी होती है जिसको ओरना बोल रहे हैं, बीज बोने की एक पाइप होती है बीज छोड़ने की। तो उसमें डाल कर खेत की मिट्टी में वो गेहूं डाल रहा है। अब उस शहर के व्यक्ति ने सोचा, भाई यू आदमी मेंटल तो नहीं है, इतनी अच्छे खाने की चीज को और माटी में गिरने लग रहा है, इसका दिमाग खराब हो रहा है। वो खड़ा होकर कहने लगा, भाई रुकना, भाई रुकना भगत, भाई क्या कर रहा है तू ये? अरे इतनी अच्छी गेहूं कनक, देश में पहले खाद्य पदार्थों की कमी है, अन्न की कमी है, तू मिट्टी में मिला रहा है, तेरा दिमाग खराब है क्या? क्यों बर्बाद कर रहा है इस इतने अच्छे गेहूं को? अब वो किसान ने सोचा, यू बंदर कितना आ गया, यू मुझे शिक्षा दे रहा है। तो किसान बोला, बाबूजी मैं मिट्टी में गेहूं को बर्बाद नहीं कर रहा, मिट्टी में डालकर आबाद कर रहा हूं। ये बर्बाद नहीं हो रहा, ये मुझे आबाद करेगा।
अब बाबूजी ने सोचा भाई यू अच्छा ये कैसे आबाद करेगा तुझे, तो खराब कर रहा है, ये तो खराब हो जाएगी। हमारे घर में ना लोहे की टैंकी में रख दें हम, और उसमें भी इसमें कीड़े लग जाते हैं, और आप मिट्टी में डालकर कहते हो आबाद करेगा। तो किसान ने उसको पूरी तरह समझाया कि ऐसा है श्रीमान जी कि मैं 1 मन 40 किलो गेहूं लाया हूं और इस 1 एकड़ में डालूंगा, और फिर भूसा तो न्यारा होगा, जो धन मुझे मिलेगा पशुओं के लिए भूस जो बनेगा वो तो अलग होगा, और 80 मन गेहूं ले जाऊंगा, इसमें से 80 मन गेहूं मिलेंगे मेरे को। अब ये उसके गला उतरा नहीं, क्योंकि वो बाबूजी ने कभी प्रोसीजर देखा नहीं। वो कहने लगा भाई मैं तेरी बात को मानू नहीं, ये तो मिट्टी में बर्बाद हो जाएगा, तो कति खत्म हो जाएगा, देख लेना तीसरे दिन। अब वो कुछ दिनों के बाद किसान ने कहा कि तू, कुछ देर के बाद उनकी डिस्कस चलती रही, फिर कहा तू 4 महीने पाछा आइए, फिर दिखाऊंगा जादूगरी तेरे को। अब उस किसान, उस शहर वाला व्यक्ति का फिर मौका लग गया, जब गेहूं पकी हुई थी और ऊपर बाली में गेहूं परिपक्व हो चुके थे। उसको किसान ने फिर दिखाया कि देख भगत जी, ए श्रीमान, एक दाने का, एक बीज का ये गुच्छा बन गया, इसमें सैकड़ों पौधे, 10-20 पौधे उग गए, और प्रत्येक में बाली, एक बाली में 20-25 ये गेहूं हैं। उसने ऐसे ऐसे करके वो दिखा, देख। तब उस शहरी व्यक्ति की आंखें खुली और उसको सत्य माना। तो पुण्यात्माओं, जो आज आप धन दान कर रहे हो, किराए में पैसा लगा रहे हो, उन व्यक्तियों को और अनजान व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे ये तो मिट्टी में बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया, खत्म कर दिया, खो दिया। नहीं, ये बर्बाद नहीं हो रहा, आपको एक दिन आबाद करेगा। ये परमात्मा का विधान है। अब अनजान व्यक्ति ने तो ऐसा लगता है तुम नाश करने लग रहे हो, आपको पता है कि हम तो वो प्रोसीजर मिल गया हमारे को जो हमें आबाद करेगा। कुछ दिनों के बाद आप देखना, आपके घरों में सबसे न्यारे आपके घर होंगे, आपके बच्चे सबसे न्यारे होंगे, इतने निर्विकार होंगे, दुनिया ये सोचा करेगी कि कोई बच्चा की ब्याह करा तो रामपाल वाले चेलियाँ कराएंगे, चेलियाँ के। नहीं तो अपनी बेटी ना आदमी ब्याह चल है ना, उससे पहले दिल न्यू करने लग जाना, मेरा किसा टकरा होगा, कोई शराबी हैं बटे हुए मिल गया, छोरी भी दुखी, माँ बाप भी दुखी। और हमारे घर में ये सैकड़ों, अब 100 कोस नहीं रहेगी ये बुराई, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू की, और दुखी नहीं कर सकते एक दूसरे को। परमात्मा से डर लगेगा, थोड़ी सी भी कवासनी होगी तो 3 बार माफी मांगेंगे एक दूसरे से, इतनी दया भर जाएगी। क्योंकि हम नास्तिक बन गए, भगवान से डर रहा नहीं, उसके संविधान से परिचित रहे नहीं, हम बर्बाद होते जा रहे हैं। एक दूसरे को चैन नहीं जरा सी भी, बेटी बहन तो पहला चिंता होले से भगवान क्यों करोगा, और 6 महीने के बाद तलाक के कागज तैयार हो जाते हैं। ये ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है कि हमारे अंदर दया रही नहीं, भगवान का डर रहा नहीं, और परमात्मा का सहयोग रहा नहीं। अब क्या बताते हैं, अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। अब संसार को जैसे कहते हैं अकल अलूने दीखते, अकल अलूने उनने क्या करें कति बौड़ी बूझ मूर्ख से दिखा। अब संसार जो भगवान से अपरिचित है, इस मार्ग में नहीं लगा है, उनको तो हम अकल अलूने दिखें, कति मूर्ख नजर आते हैं। लेकिन ये सर्व अकल के मूल, ये इन्होंने सब, अकल माने ज्ञान, ये आप तो सब ज्ञानों की जड़ ग्रहण कर रहे हो, चाहे किसी ने आप अकल अलूने दिखते हो, क्योंकि आप दिन रात मालिक याद करो और शुभ काम में आपकी नीयत होगी। अकल अलूने दिखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे भगवान को ये झूलने अनहद झूल। इस प्रकार हमने अपने मालिक के विधान को मद्देनजर करके संसार की बातों में नहीं आना, वो तो अनजान है। एक पहले हम गांव-गांव में जाकर पाठ किया करते थे, तो प्रारंभ में कुछ ये 2500 रुपये लगते थे उस पाठ के करने में। हम अपना किराया नहीं लेते थे, जो पाठ करने जाते थे कोई पैसा कोई नहीं लेता था, क्यों तकरीबन मेरे साथ जो भगत
दास भी सर्विस करता था और भी सर्विस वाले भक्त थे वो साथ सहयोग दिया करते थे, छुट्टी ले लेते, सैटरडे संडे नाम पाठ कराया करते। तो फिर वो क्या सिर्फ खाना भंडारा और जो पाठ की सामग्री आदि आती उसमें 2,500 रुपये लग जाते थे। जिसके हम पाठ कर रहे थे उसकी बहन का पति आ गया, बहन हुई, और उसका दूसरा भाई उपदेश नहीं ले रखा था और वो शराबी था, वो मेहमान वो रिश्तेदार रिलेटिव जो था शराब पिया करता। तो वहाँ पाठ चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने उसको आते ही कह दिया कि फूफा जी आज हमारे घर में मत आइए, तू शराब पी रखी है और बीड़ी भी पीता है। वो कहने लगा अच्छा भाई तेरी वहीं रोटी ले आवांगे। वो दूसरे घर पहुँच गया, तो दूसरे दोस्त का साला था दूसरा, वहाँ रुक गया। अब उन्होंने तो उसको पट्टी पढ़ा दी, वो तो नाश करेंगे, ऊपर चौबारे बना रखे हैं, उनका किवाड़ ना चढ़वाए गए, किवाड़ ना चढ़वाए 2,500 रुपये ला दिए, यो खागड़ा रहे न खुआन लाग रहा, 2,500 रुपया नाश कर दिया। अब वो सुबह जब हम तो चले गए पाठ पूठ करके, 20 दिन आया था शाम में, हम सुबह भोग लगा कर आगे पीछे बतावे थे वह बोले जी वो इब के कर ले संसार का। अब वो हमारा जो मेहमान खुद तो दारू पीवे और बीड़ी पीवे, कति बर्बाद होया पड़ा। मन ने शिक्षा दिया के नो कहे तने कुआड़ क्यों ना चढ़वा लिए, नाश कर दिया, 2,500 रुपये ला दिए, खुआ दिए लोग आते यहाँ पर। अब बताओ उसने मैं क्या समझाऊँ। आप दारू पीवे सारी बकवाद करे, मैं पुण्य का काम करूँ मुझे बिसरावे। फिर उसको बताया भाई कुआड़ भी चढ़ देंगे, धर्म का काम के रोज होया करे, ये कुआड़ तो 2 दिन पीछे चढ़ जाएंगे। अब वो बताता था कि मेरी पत्नी इतनी बीमार रहा करती, हमने सारे दिखा ली थी और घर में बरकत नहीं, आए वर्ष एक भैंस मर जा, मुश्किल तो पाल पोस कर तैयार करा, वह भैंस की मृत्यु हो जाए, वो सारा बर्बाद हुआ था, गेली की नाश होया पड़ा था। अब वो उसकी पत्नी भी ठीक होगी, घर में बरकत होने लगी, बताओ पाठ क्यों ना करा होगा वो। और ये धर्म के काम तो वो भी इच्छा होती है अच्छी आत्मा की, तो धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, खैर आयत में खैर है कीजिए आत्मपोख। तो इस प्रकार आपको अन्य व्यक्ति जो भक्ति से दूर हैं वो कुछ भी कहें, उनकी आप नहीं मान सकते यदि आपको पूर्ण ज्ञान हो गया तो पूर्ण ज्ञान कराने के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है, नहीं तो भक्ति आप घर पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप कच्चे हो और इतने धनी नहीं हुए हो जितना ये दास बनाना चाहता है। आपको ज्ञान भी संपूर्ण नहीं है, बेसिक संपूर्ण ज्ञान हो भी जाए फिर भी कोई न कोई काल की अटकल आपका अड़ी रहेगी। और यहाँ आने से और कई पुण्य प्राप्त होते हैं, जैसे कई प्रकार के पाप होते हैं आपके। कुछ पाप तो ऐसे हैं जो पुण्य से समाप्त होते हैं, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो संत जी के दर्शन, साधु के दर्शन से नष्ट होते हैं। कबीरा दर्शन संत का साहेब आवे याद, लेखे में वाए घड़ी बाकी का समय बाद। तो संत देव जी के दर्शन करने से ही कुछ पाप हमारे ऐसे ही कटते और तरीका नहीं उसका उनका, और कुछ ऐसे हैं आशीर्वाद से समाप्त होते हैं, और कुछ पाप ऐसे हैं जो मंत्र के जाप से ही नष्ट होते हैं। तो हमने जैसे ही कपड़ा मैला हो गया हमारा, कमीज ये कुर्ता, अब कुछ तो ऐसे मैल हैं पानी में डालते हैं मिट्टी उतर जाएगी, कुछ ऐसा मैल है कि ये कलर का लग जाता है उस साबुन से और से ही उतरता है, कुछ ऐसा मैल है कि ड्राई क्लीन से ही उतरेगा। तो सभी क्रिया अपना के हमने उस कपड़े को स्वच्छ करना है। तो अपने अंतःकरण को हमने सभी तरीकों से निर्मल करना है ताकि ये भगवान के योग्य हो जाए, ये कमीज पहनने योग्य रहे। इसलिए आपको यहाँ बुलाया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम जवाहरलाल चौरसिया है, मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आया हूँ। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना हम जो है अपनी पारंपरिक जो है हमारे परिवार में भक्ति करी जाती थी, उसी को देखा देखी हम वही भक्ति साधना करते थे। हनुमान जी की पूजा, काली जो है उनकी पूजा, उसके बाद और भी जो है 33 करोड़ देवताओं की जो पूजा हमारे हिंदू धर्म में तो कोई जो है
किसी देवता को नहीं छोड़ते, सारे ही देवताओं की पूजा कर लेते हैं। तो सारे ही देवताओं की पूजा हम लोग करते थे। सर अभी आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो सर ये भक्ति करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो इसमें कोई नहीं हुआ, इसलिए कि मेरी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी। मैं गार्ड की नौकरी करता था और गार्ड की नौकरी जो है बैठे बैठे वाली थी, और उस बैठे बैठे नौकरी में हड्डी चटक जाना ये अलग बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सारे अपने इस रुद्रपुर के डॉक्टर, और हल्द्वानी में सुशीला तिवारी बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर डॉक्टरों को दिखाया। दोनों लोगों ने बोला कि तुम्हारी हड्डी चटक गई है। हड्डी चटक गई भाई, कैसे हड्डी चटक गई है बैठे बैठे? तो उन लोगों ने सारी दवाइयाँ सारे डॉक्टरों से मैंने करवा ली। अपना जो है झाड़ फूँक जो करने वाले थे उनसे भी करवा लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ मेरे को उससे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, मेरे को पुस्तक मिली भक्ति सौदागर को संदेश। तो उस पुस्तक के माध्यम से जो है मेरी जब तबीयत ये सही नहीं हुई, तो फिर उस पुस्तक को मैंने देखा कि इसमें इतने बड़े बड़े रोग अगर सही हो गए हैं, उनमें पीछे जो है भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक में पीछे कई भक्तों के अनुभव थे। उसमें देखा तो उनका बड़े बड़े रोग, कैंसर जैसे रोग सही हो गए। तो फिर मेरा ये कमर का दर्द क्यों नहीं हो सकता सही? तो उसके चलते मैं जो है फिर बरवाला गया। बरवाला जो है संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, और जो है ये रोग मेरा सही हो गया 2 महीने के अंदर। उसके बाद मेरी पत्नी को जो है घुटने का दर्द और सिर का दर्द बराबर रहता था, रोज़ ही दवाई खाती थी वो। हमारे यहाँ से बाज़ार 100 मीटर दूर है, लेकिन उतने दूर बाज़ार में जाने में उसको आधा घंटा लग जाता था। 2 जगह उठक बैठक करते जाती थी वो। और वो नामदान लेने से, खाली उसका जो है संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से ही उसका ये सारा रोग सही हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज आज के समय में जेल में हैं, और सर आप संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति कर रहे हैं, तो सर आपको कैसा लगता है? संत रामपाल जी महाराज जेल में है, लेकिन हमारे को या जो भी भक्त समाज है हमारा, उनको लाभ तो उतना ही हो रहा है। ये तो है नहीं कि अगर वो जेल में बंद है तो हमारे लाभ नहीं हो रहे हैं। और जो है नए नए उनके रोज भक्त जुड़ते जा रहे हैं उसमें। अगर वो भक्ति साधना सही नहीं बताते तो कैसे उनसे जुड़ते? इसका मतलब उनका भक्ति सही है, इसलिए उनसे नए नए रोज भगत जुड़ते जा रहे हैं। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं और उनकी बताई हुई भक्ति करते हैं, उनको लाभ अवश्य होते हैं। तो सर आपका क्या अनुभव है? सर जी ये बात सही है कि जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं तो उनको लाभ अवश्य होता है। अगर उनको लाभ ना हो तो आज संत रामपाल जी महाराज जेल में है, लेकिन उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ते जा रही है, तो बिना लाभ के नहीं बढ़ रहा है वो। मेरे को कमर में दर्द था, कमर दर्द जो है सारे डॉक्टर यहाँ पे हमारे रुद्रपुर के और हल्द्वानी में बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पे दिखा लिया, कमर दर्द सही नहीं हुआ। जो है झाड़ फूँक करवाने वाले जितने थे उनसे करवा लिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से हमारा वो रोग सही हो गया। हमारी पत्नी को जो है घुटने का दर्द और सिर का दर्द रहता था बराबर, रोज़ ही दवाई खाती थी, और वो दवाई खा के और दूसरी बीमारी हो जाती थी उसको, लेकिन उस नामदान लेने से ही उसका वो रोग सही हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो है अपना कोई मकान नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के 6 महीने के बाद जो है हमारा अपना पक्का मकान हो गया, और आज 2 मंजिले मकान में हम रहते हैं। और उसके बाद हमारे को एक मशीन भी लग गई, दोना प्लेट बनाने वाली। उससे जो है हमारा गुजर बसर जो है अच्छे से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अब। नहीं तो पहले यहाँ पर जो है 6-7 हज़ार रुपये कमा के हमारा यहाँ पर गुजारा नहीं हो पाता था। और आज जो है 2-2 बच्चे हमारे दिल्ली में पढ़ रहे हैं। 6-7 हज़ार रुपये कमा के दिल्ली में आदमी कहाँ से पढ़ा पाएगा इस समय? आदमी अच्छे अच्छे जो है वहाँ पे कमाने के लिए नहीं जाते हैं कि भाई दिल्ली का खर्चा इतना महंगा है कि हम वहाँ पर जो है कमाएंगे तो वहाँ पर हमारा कुछ बचेगा ही नहीं। और आज हमारा जो है ये स्थिति है कि हम 2-2 बच्चे जो है दिल्ली में पढ़ा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और भी लाभ है हमारे को हुए। जब हमारा लिंटर पड़ रहा था तो ऊपर से जो है टीन के ऊपर मैं काम कर रहा था, टीन जो है हमारी टूट गई, और टीन टूट के जो है मैं बीच में गिर गया। एक तरफ जो है ईंट रखी हुई थी और एक तरफ जो है चारपाई थी। अगर किसी तरफ भी, अगर ईंट की तरफ गिरता तब भी चोट लगती, और जो है चारपाई की तरफ गिरता तब भी चोट लगती। लेकिन उस बीच में गिरा और ऊपर से ईंट भी कई गिरी, लेकिन मेरे को कोई हानि नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हम जो हैं बहुत अच्छे से राजी खुशी से हैं हम लोग। सर आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने के लिए तो
क्या है, हम संदेश नहीं दे सकते, एक प्रार्थना कर सकते हैं कि जो है ये आन उपासना में भक्त समाज लगा हुआ है, मानव समाज लगा हुआ है और उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इधर उधर आदमी के कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आदमी तब भी नहीं सुधर रहा है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं कि उनकी शरण में आने वाले को कभी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये मानुष जन्म जो है बार बार नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी के शरण में आके और उनसे जो है सच्ची साधना लेके और भक्ति करो और अपना जो है इस मानव जीवन का कल्याण कराओ। सर, अभी आपने बताया कि जो भक्त संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जाते हैं उनको कभी हानि नहीं होती है। ऐसी क्या शक्ति है संत रामपाल जी महाराज जी के पास कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद किसी को भी कोई हानि नहीं होती? संत रामपाल जी महाराज जो है वो शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं और जो है हमारे जो साधु संत हैं वो शास्त्र अनुसार साधना नहीं बताते, वो जो है आन उपासना कराते हैं। तो आन उपासना करने से हमारे को क्या लाभ होगा? भक्ति जो है करनी है तो उसको शास्त्र अनुसार भक्ति करो, उससे फायदा होगा। जैसे अब डॉक्टर जो है दवाई देता है, अगर वो सही दवाई नहीं देगा तो कैसे हमारा रोग सही होगा? वैसे ही ये भक्ति भी है। और ये जो है संत रामपाल जी महाराज जो है भक्ति लाइन के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आके इनसे आप जो है अपना कल्याण करवा सकते हैं और इनसे जो है नाम दीक्षा लेके अपना इस मानव जीवन को सुलभ बना सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पर कई चैनलों में सत्संग आ रहा है, उस पर जो है पट्टी चलते रहती है नीचे की साइड में, उस पर जो है नंबर आते रहते हैं। उन नंबरों पर जो है आप फ़ोन करके और नज़दीकी नाम दान सेंटर का जो है पता पूछ के और जो है वहाँ पर जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहब।